श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनकी शक्तियों का जितना अनुमान लगाएं उतना कम होगा। उन्होंने बचपन में ही कई राक्षसों का उद्धार किया था। श्री कृष्ण के मामा कंस द्वारा उन्हें मारने की कई कोशिशें की गई, जिनमें कंस ने कई शक्तिशाली राक्षसों को उनका वध करने के लिए भेजा और उन्हीं राक्षसों में से एक राक्षसी को भगवान कृष्ण ने माँ का दर्जा दिया था। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन थे वह राक्षस और श्री कृष्ण ने उनका वध करने के बाद क्यों किया उनका उद्धार। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल धर्म कथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके पश्चात कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को मार दिया और उसके बाद उनकी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस के डर से वसुदेव ने बाल कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया। लेकिन कुछ समय बाद कंस को ज्ञात हो गया कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बाल गोपाल को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया, जिनमें से सबसे पहली थी पूतना। बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। वह श्री कृष्ण को विष पान कराने के लिए वेश बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उनके पास पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बालकृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए। श्री कृष्ण ने स्तनपान कराते समय ही पूतना का वध कर दिया। भगवान के हाथों वध होने के बाद पूतना बैकुंठ धाम में प्रवेश कर गई और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। जब कंस को इसका ज्ञात हुआ कि पूतना का श्री कृष्ण ने वध कर दिया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त एक ऐसा राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण कर विशालकाय पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बालकृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार कई लाख गुना कर लिया, जिसे तृणावर्त संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बालकृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। तृणावर्त को पिछले जन्म में श्राप था कि वह अगले जन्म में राक्षस बनेगा और उसका उद्धार स्वयं श्री कृष्ण ही करेंगे। कंस ने इससे हैरान और परेशान होकर तब वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर भी पूतना की तरह वेश बदलने में माहिर था। उसने एक बछड़े का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर एक वृक्ष पर पटक दिया। यहीं उस दैत्य का वध हो गया। इसके बाद कंस ने बुकासुर को भेजा। बुकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तभी बगुले ने श्री कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीर कर उसका वध कर दिया। इसके बाद कंस के क्रोध की सीमा पार हो चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा था। इसके बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अधासुर को भेजा। अधासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अधासुर बहुत ही खतरनाक राक्षस था। सभी देवी देवता भी उससे डरते थे। अधासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। इसी रूप में अधासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी बालक श्री कृष्ण के साथ उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अधासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे।
तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया और अधासुर से भी बड़ा रूप ले लिया। अधासुर यह झेल नहीं पाया और उसका वध हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।